today our topic is understanding shapes, and we are doing parallelogram in the understanding shapes. We have already done the theorems related to parallelogram. Now we will start with the questions. जो भी important questions हैं, problems हैं, उनसे start करते हैं. First question is, the longer side of a parallelogram is 8.4 centimeter. कोई भी parallelogram है, उसकी longer side 8.4 centimeter and the shorter side is half of the longer side. तो longer side given है, shorter क्या आ जाएगी, उसकी half आ जाएगी. Find the perimeter of the parallelogram. अब हमें क्या पता है, पैरेललोग्राम में एक रफ फिगर बना लेते हैं छोटी सी साइड में. पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. अब लॉन्गर साइड मेरे को कितनी दे रखी है, 8.4, तो ये भी 8.4 हो जाएगी क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं. और जो शॉर्टर साइड है वो उसका हाफ है, यानी कि वो आ जाएगी 4.2, तो ये वाली शॉर्टर भी क्या आ जाएगी, 4.2. पैरीमीटर का मतलब क्या होता है, आउटर बाउंड्री का सम. तो सारी चीज़ें हमें समझ आ गई. अब लिखना स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ parallelogram, opposite sides of parallelogram are equal. तो हमें क्या लेना है, इक्वल लेना है. उसके बाद स्टार्ट करते हैं. लॉन्गर साइड इक्वल्स टू 8.4 सेंटीमीटर. शॉर्टर साइड हमारे पास क्या आएगी, शॉर्टर साइड विल बी हाफ ऑफ द लॉन्गर साइड, यानी कि 8.4, तो हमारे पास आ गया 4.2 सेंटीमीटर. ठीक है. पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, पेरीमीटर किसी भी चीज़ का, किसी भी फिगर का क्या होता है, सम ऑफ द आउटर बाउंड्री. तो पैरेललोग्राम की आउटर बाउंड्री क्या है, सम ऑफ ऑल 4 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है. पैरेललोग्राम को नेम दे देते हैं ABCD. तो यहाँ से मेरे पास सम ऑफ ऑल 4 साइड्स क्या क्या आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA. ठीक है. AB कितना है, 8.4, BC है 4.2, CD है 8.4, DA है 4.2. तो आपको सबको ऐड करना है. ऐड करते हैं. 2 4 6, 6 और 2 8, 4 12, 1 5 13 17 25. तो हमारे पास क्या आ गया, 25.2 सेंटीमीटर. पेरीमीटर है, पेरीमीटर की यूनिट क्या होती है, हमेशा सेंटीमीटर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 40 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर क्या है पैरेललोग्राम का, 40 सेंटीमीटर दे रखा है. रेशियो ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड आर 2:3. एडजेसेंट का मतलब जो साथ साथ होती हैं, ऑपोजिट नहीं, साथ साथ जो लिया है. फाइंड द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. तो अब एक चीज़ तो हमें पता है कि जब भी रेशियो गिवन होता है तो साथ में एक वेरिएबल आता है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट adjacent sides of parallelogram equals to 2x, 3x. क्योंकि यहाँ पे 2 था तो 2 के साथ एक वेरिएबल, 3 था तो 3 के साथ एक वेरिएबल. ठीक है. ऑल्सो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, हमारे पास क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो हमारी चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, देयरफॉर ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 2x, 3x, 2x, 3x. ठीक है. ऑपोजिट्स इक्वल हो जाती हैं तो इसलिए 2x 2x, 3x 3x आ गया हमारे पास. अब यहाँ पे देखो पेरीमीटर बोला है, तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है. क्लियर यहाँ तक लिख दिया हमने. अब सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर दे रखा है 40, सम ऑफ ऑल साइड्स बना 2x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3x. सो 40 विल बी 2 3 5 5 10. 10x आ गया हमारे पास. दिस इम्प्लाइज x विल बी 40 अपॉन 10, that is 4. Therefore sides of parallelogram equals to 2x, that is 2 into 4 equals to 8, and 3x equals to 3 into 4 equals to 12 or
8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास टोटल 4 साइड्स आ गई पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज द पैरामीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150। अगेन हमें क्या दे रखा है? पैरेललोग्राम दे रखा है, तो हमें क्या पैरीमीटर दे रखा है, तो हमें क्या करना है? उसके पैरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है। वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन दी अदर साइड बाय 33। तो अगर अदर साइड आ जाएगी तो वन साइड कितनी बन जाएगी? उससे 33 ज़्यादा। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, देयरफॉर अदर साइड ऑफ पैरेललोग्राम विल बी x प्लस 33 सेंटीमीटर। एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 33, क्योंकि क्या बोला हुआ है? 33 ग्रेटर देन द अदर साइड बोला है, तो हो गया हमारे पास x प्लस 33। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, क्या बोला है? पैरीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे पैरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम विल बी सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, लिखना ज़रूरी है, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे। तो पैरीमीटर कितना गिवन है? 150। सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स x प्लस 33 फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड एंड द फोर्थ साइड। हो गई चारों साइड्स। तो यहाँ से आया 150 इक्वल्स टू x एंड x, 4x प्लस 33 एंड 33 66। दिस इम्प्लाइज 4x इक्वल्स टू 150 माइनस 66, और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास कितना आएगा यहाँ से? 54 नहीं, 150 में से 66 गया 4, 84, ठीक है। तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके क्या आया? 84। सो x विल बी 84/4, तो यहाँ से आ गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइड्स क्या हो जाएंगी? देयरफॉर साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, x प्लस 33 दैट इज़ 21 प्लस 33, तो ये आया हमारे पास 54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट x 21 एंड नेक्स्ट इज x प्लस 33 दैट इज़ 54 सेंटीमीटर। तो चारों साइड्स आ गई पैरेललोग्राम की, वही हमें पूछा था, ठीक है। अब हमने कर लिए लाइंस के क्वेश्चन, अब हमारे पास आ जाते हैं एंगल्स के लिए भी क्वेश्चन। पैरेललोग्राम में हमें क्या पता है? ऑपोजिट एंगल्स के बारे में भी पता है, और ऑपोजिट एंगल्स के बारे में हमें क्या पता है कि जैसे पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, वैसे ही जो हमारी क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों एंगल्स का सम क्या होता है? आपस में 360 डिग्री होता है, और ऑपोजिट एंगल्स जो हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, जैसे साइड्स इक्वल होती हैं। तो एंगल्स पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द एंगल्स is two adjacent angles of a parallelogram are in ratio 4:5. Find the measure of all the angles. तो सबसे पहले तो एंगल्स के बारे में बात करते हैं। अब हमें रेशियो दे रखा है, तो हमें पता है एक वेरिएबल साथ आएगा, तो लिखते हैं लेट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू, रेशियो क्या है? 4:5, सो इट विल बी 4x एंड 5x। ऑल्सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, आपको कंप्लीट सारी डिटेल्स लिखनी है ताकि हमें कुछ सोचना ही ना पड़े क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर ऑल 4 एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या बने? 4x, 5x, 4x, 5x। तो हमारे पास चारों एंगल आ गए। फिर हमें क्या पता है? वी नो दैट सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बोले, क्वाड्रिलेटरल बोले, एक ही बात है, और उनके चारों का एंगल्स का सम क्या होता है हमारे पास? 180 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम या फिर क्वाड्रिलेटरल इज
360 degree. This implies 4x plus 5x plus 4x plus 5x equals to 360 डिग्री. ठीक है, ये हो गया हमारे पास. तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 4 प्लस 4 8 और 10 18x इक्वल्स टू 360 डिग्री. दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 360 अपॉन 18. सो ये आ गया हमारे पास 20 डिग्री. देयरफॉर एंगल्स इक्वल्स टू 4 इंटू 20 80 डिग्री, 5 इंटू 20 100 डिग्री, 80 डिग्री एंड 100 डिग्री. चारों एंगल आ गए. ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है. हम क्या कर सकते हैं, मेथड 2 में हमें पता है पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम क्या होता है, हमारे पास 180 डिग्री होता है. रीज़न क्या होता है, क्योंकि वो दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है. तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं. क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सम ऑफ इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स of a parallelogram is 180 degree. Therefore 4x plus 5x equals to 180 degree और 9x equals to 180 degree. This implies x will be 20 degree. ठीक है, तो उसी प्रोसीजर से हमारे पास एंगल्स क्या आ जाएंगे, 80 एंड 100. Therefore एंगल्स इक्वल्स टू 80 डिग्री, 100 डिग्री, 80 डिग्री एंड 100 डिग्री. आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से करो, पर जिस भी मेथड से कर रहे हो कंप्लीट इलेबोरेट करके करना है. मेरे अकॉर्डिंगली मेथड 1 जो है वो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ ध्यान नहीं रखना. एंगल सम प्रॉपर्टी है वो याद रहती ही है. ये पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी अगर आपको याद रहती है तो यहाँ से क्वेश्चन और भी छोटा बन जाएगा हमारे पास. तो क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से करना है, टफ नहीं है, बस इम्पॉर्टेंट है. सेम उसी तरह है, कुछ भी अलग नहीं है. इन द फिगर ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम. तो हमारे पास क्या दे रखा है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है. पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमें फिगर ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, ये आपको कोई भी पैरेललोग्राम गिवन है यहाँ पे. दिस इज़ अ पैरेललोग्राम. साथ में इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें एक डायगोनल भी दे रखा है बी से डी तक. तो वो ड्रॉ कर लेते हैं बी से डी तक. ठीक है, थोड़ा सा कम दिख रहा है, दूसरा कलर ले लेते हैं. बी से डी तक ये हमारा पैरेललोग्राम आ गया. ठीक है, अब नेमिंग दे देते हैं इसको. दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी. साथ में बोला है यहाँ पे एंगल 85 डिग्री और यहाँ पे बोला है एंगल 60 डिग्री. ठीक है, क्लियर. उसके साथ क्या बोला है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ये इसके पैरेलल भी होगा, तो इस डायरेक्शन में लगा देते हैं, और ये इसके क्या होगा, इक्वल भी होगा. दोनों चीज़ें होंगी. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, एंगल सी डी बी. कौन सा एंगल फाइंड करना है, सी डी बी. देखो सी डी बी मतलब ये एंगल आपको फाइंड करना है जो मैंने वाइट में मार्क किया है. सेकेंड इज ए बी डी. देखो ए बी और डी, ये देखो यहाँ से ये वाला एंगल, तो ये दोनों हमें फाइंड करने हैं. अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लिखना, क्या लिखेंगे सबसे पहले, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम. तो इसकी क्या होंगी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, इज़ अ पैरेललोग्राम. दिस इम्प्लाइज ए बी पैरेलल टू सी डी. ठीक है, एंड डी बी इज़ अ ट्रांसवर्सल. तो ट्रांसवर्सल है तो क्या होगा, हमारे पास एंगल्स फॉर्म करेगा. देयरफॉर यहाँ पे क्या बना हमारे पास, एंगल ए बी डी विल बी इक्वल टू एंगल सी डी बी. जो दोनों क्वेश्चन मार्क फाइंड करने हैं ना, वो दोनों क्या हुए, यहाँ से इक्वल हो गए. ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, ऑल्सो हमें क्या पता है, ए बी पैरेलल टू सी डी. ठीक है, एंड डी ए एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है कोई भी, तो उसके सेम साइड जो भी हमारे पास बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, एंगल्स बन रहे हैं. अब ए बी पैरेलल टू सी डी की जगह मैं क्या लिखती हूँ इसमें, ए डी पैरेलल टू बी सी. ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं ताकि इजीली दिखे. ये देखो
सी डी और यहाँ पे ए बी, दो लाइंस तो ये पैरेलल थी, ये हम यूज़ कर चुके हैं। अब हम यूज़ करते हैं सेकेंड वाले टर्म जो हमें इसके लिए ज़रूरत है, ये है सी बी, ठीक है, और यहाँ से ये है हमारे पास ए डी, ये दोनों लाइन, और एक ट्रांसवर्सल है ए बी जो कट कर रहा है। तो सेम साइड में जो भी एंगल्स बनते हैं इंटीरियर में, उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से आपको ये 85 तो गिवन है, ये 60 गिवन है, तो ये छोटा सा एंगल कैसे आ जाएगा 180 में से सब्ट्रैक्ट करके। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिख रहे हैं। तो हमने लिखा एंड ए बी इज़ अ ट्रांसवर्सल, ए बी इज़ अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल लिख दिया। अब ट्रांसवर्सल है तो क्या होगा, इन सारे एंगल्स का सम। देयरफॉर एंगल, कौन से एंगल पे बात कर रहे हैं, एंगल डी ए बी, ठीक है, या ए बी डी बोलो एक ही बात है, प्लस एंगल सी बी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये क्लियरली लिखना है आपको ताकि कोई डाउट ही ना रहे कैसे प्रोसीड करना है। लिख दिया। सम ऑफ इंटीरियर भी आएगा साथ में, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से मेरे पास क्या है, और 85 डिग्री प्लस एंगल ए बी डी प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। डी ए बी हमारे पास बना 85, लिख दिया, और जो सी बी ए है उसको ब्रेक करके लिखा ए बी डी प्लस 60 में, आप फिगर में से देख सकते हो। आ गया यहाँ तक। अब यहाँ से मेरे पास क्या आया, 85 प्लस 65 बना 145 प्लस एंगल ए बी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल ए बी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 145। तो ये हमारे पास कितना आ गया 35 डिग्री। अब बाय वन हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल जो हमें फाइंड करना था सी डी बी इक्वल्स टू 35 डिग्री। तो देखो दोनों पार्ट हमारे पास एक साथ आ गए, दोनों पार्ट के आंसर हमारे पास एक साथ आ गए। बस हमें क्या करना पड़ा, हमें सिर्फ रिजल्ट यूज़ करना पड़ा और वो रिजल्ट यहाँ पे लिखना पड़ा। अगर आपको पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से लर्न है, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली। तो आपको क्या करना है, लर्न द प्रॉपर्टीज़। आपको प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से लर्न करनी है जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में लिखी थी, टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल और उनकी प्रॉपर्टीज़। तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ अगर अच्छे से लर्न करोगे तो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएंगे।